आज के सबक में हम अल्फाज और उनके मुतरादिफ पढ़ेंगे। किसी को नाजायज अजियत देना बुरी बात है। अगर इस जुमले में एक लफ्ज अजियत बदल दें, किसी को नाजायज तकलीफ देना बुरी बात है, क्या इस तब्दीली से जुमले का मफहूम तब्दील हुआ? नहीं ना। तो दो ऐसे लफ्ज जिनको एक दूसरे से तब्दील करने से जुमले का मफहूम तब्दील ना हो, मुतरादिफ कहलाते हैं। मुतरादिफ, दो ऐसे लफ्ज जिनके मानी एक जैसे हों, मुतरादिफ कहलाते हैं, जैसे कि अजियत और तकलीफ। ये दोनों हम मानी लफ्ज हैं, ये तो एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। इससे ये पता चला कि जुमले में लफ्ज अजियत की जगह हम मानी तकलीफ लिखने से तब्दील नहीं होते, तो अजियत और तकलीफ दोनों मुतरादिफ यानी हम मानी हैं। बच्चों, अब आप मेरे साथ दोहराएं। मुतरादिफ, दो ऐसे लफ्ज जिनके मानी एक जैसे हों, मुतरादिफ कहलाते हैं। क्या आप एक मिसाल खुद हल करना चाहेंगे? शाख पे परिंदे बैठे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि शाख का मुतरादिफ क्या है? जल्दी जल्दी काम खत्म करें और फिर सोएं। इसको क्या हुआ? ये बिजली भी कमबख्त है। ठीक है बच्चों, तो आपने मुतरादिफ की तारीफ़ पढ़ ली है। अभी आपका सबक जो है वो भी मुतरादिफ के बारे में है, क्लास 3 अल्फाज मुतरादिफ। ठीक है, तो यहाँ क्या है? जाड़ा, सर्दी, बदन, जिस्म, हरारत, गर्मी, सेहत, तंदुरुस्ती, लाजमी, ज़रूरी, डर, खौफ, आब, पानी, मरीज़, बीमार। ठीक है, ये है अल्फाज और ये है उनके मुतरादिफ, मतलब हमायनी अल्फाज। ठीक है, अभी यहाँ क्या लिखा है कि अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। यहाँ से अभी आपको अल्फाज यहाँ दी गए हैं और यहाँ इसके मुतरादिफ आपने यहाँ ऊपर से ढूंढ के यहाँ नीचे फिल कर देने हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका सबक कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला सवाल। ओके, ये आपने कर लेना है, खुशखत करके लिखना है। ठीक है, आगे क्या है? आगे हमारा दूसरा हल्फ में दूसरे सवाल में सोतियात आ रहा है। इसमें क्या है कि मुसव्वतें जो हैं, मुसव्वतें कौन सी होती हैं? अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए, इनके साथ नून गुना लगाने से इनकी आवाज़ नाक से निकाली जाती है। ये बात याद रखने वाली है। ओके, कि जब भी मुसव्वतों के साथ नून गुना आएगा तो उनकी आवाज़ नाक से निकाली जाएगी। तो पढ़िए और खाली जगह में ऐसे मज़ीद अल्फाज लिखिए। आखिरी शिकल में नून का नुक्ता नहीं होता। ठीक है, जब नून गुना आखिर में आते हैं तो वो नुक्ता नहीं होता उसमें नुक्ता, लेकिन अगर वो नून गुना दरमियान में कहीं आ जाए, जैसे ऐनक में दरमियान में है, तो वहाँ वो नून गुना नुक्ता ले लेता है। इसी तरह देखो मेज़ो, इसमें भी क्या है? यहाँ अलिफ के साथ, अलिफ मुसव्वत के साथ नून गुना है, यहाँ वाव मुसव्वत के साथ नून गुना है। मेज़ो, जैसे अलिफ में माँ, तो मतलब यहाँ नून गुना जो है उसकी आवाज़ नाक में जा रही है। आप पढ़ें माँ, मेज़ो नहीं, दीवारें। ठीक है, तो यहाँ फिर हमने दोबारा इसको फिल करना है, इन खाली जगह को। और यहाँ नीचे क्या आ रहा है कि दरमियानी शिकल में नून का नुक्ता भी लगाते हैं, इस नुक्ते पर उल्टा जज़म, ये जज़म लगाते हैं। ठीक है, ये बनाते हैं। तो ये बात याद रखने वाली है कि नून गुना अगर आखिर में आ जाए, मुसव्वतों के साथ आखिर में आ जाए, तो वो नुक्ता नहीं लेता, लेकिन जब भी नून गुना जो है वो दरमियान में आ जाए तो वो नुक्ता ले लेता है। ठीक है, नून गुना नुक्ता लेते हैं, लेकिन वहाँ वो जज़म का निशान भी डालते हैं। जैसे यहाँ है दांत, चोंच, छींक, फेंक। ठीक है, तो यहाँ आपने इसी तरह नीचे भी मुसव्वतों के साथ आपने नून गुना लिखना है, लेकिन वहाँ आपने नुक्ता लगाना है। और यहाँ जो मुसव्वतों के साथ आप नून गुना लगाओगे तो वहाँ आप नुक्ता नहीं लगाओगे। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ ये वाला फिल करना है आपने बुक में। नीचे क्या लिखा है? जैसे बच्चों देखो, यहाँ मिलते जुलते अल्फाज पढ़िए और उनमें से कोई से 4 अल्फाज चुनकर उनके जुमले बनाइए। ये वाले जुमले जो हैं ये फिर हम वर्कबुक में बनाएंगे और यहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है। जैसे देखिए दांत, दांत तो है, यहाँ लिखा है डांट, डांट आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इस खाली जगह में बांट, ये सारे नून होना है। सांप, चाम,
कांप, टांग, सांस, खांस, फांस और बांस। ठीक है, ये सारे यहाँ लिख लें आप, तो ये आपकी खाली जगह फिल हो जाएगी। और यहाँ आपने ढूंढने और सोचने, जैसे माँ है तो